डर का माहौल इस देश में कायम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये आप लोगों का हौसला है, डेमोन्स्ट्रेशन को ये लोग दबा नहीं पाए। और खास तौर पे मैं सोनम जी से कहना चाहूंगी कि ये सरकार बहुत ही निर्दयी, निष्ठुर, संवेदनहीन सरकार है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी एक भूख हड़ताल अब सीधे संसद की दहलीज तक पहुंचती दिख रही है। 19 दिनों से अन्न का एक दाना नहीं और अब राजनीति भी इस आंदोलन में खुलकर उतर आई है। आखिर सोनम वांगचुक की मांग क्या है, जिसके समर्थन में विपक्ष के नेता एक एक कर मंच पर पहुंच रहे हैं। जंतर मंतर पर उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव अपने सांसदों और विधायकों के साथ मंच पर पहुंची। इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच उन्होंने युवाओं से 20 जुलाई को संसद मार्च में शामिल होने की अपील की। आज इस मंच में हमारे बीच जो उपस्थित है बहुत जानी मानी हस्ती है सोनम वांगचुक जी। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करती हूँ और जिस तरह आप पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं उस जज्बे को मैं सलाम करती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ पे उपस्थित सभी छात्र, सभी युवाजन उस जज्बे को सलाम करते हैं। और उन्हीं के साथ लगभग 35 बच्चे और भूख हड़ताल में बैठे थे और उनमें से लगभग अब केवल 7 लोग बैठे हैं क्योंकि ज्यादातर बच्चों की तबीयत खराब हो गई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। लेकिन हम सभी 6 जन जो आज बचे हैं यहाँ पे, नेहा जी, आमीन जी, मनीष जी, हमाद जी और सभी अन्य छात्रों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहूंगी और आपके जज्बे को भी सलाम करना चाहूंगी। इसी के साथ यहाँ पे उपस्थित कांग्रेस जनता पार्टी प्लेटफॉर्म के अभिजीत जी को, आशुतोष जी को और उनकी जो पूरी टीम स्पोक्स पर्सन की आज उपस्थित है, आप सबका भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि आपने देश के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे वो अपनी बात खुल के रख सके। और जब ये प्लेटफॉर्म मिला युवाओं को तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बौखला गई और उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट को बंद करने का काम किया था कि नहीं किया था। और फिर एक दूसरा सोशल मीडिया अकाउंट बनाया गया जहाँ पे लिखा गया कांग्रेस जनता पार्टी के बैक। तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर हमारा युवा मजबूत हो जाए और इरादे पक्के कर ले तो उनको कोई भी हरा नहीं सकता है। और मैं आपसे ये भी बात कहना चाहूंगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी और हमारी पूरी समाजवादी पार्टी हमेशा से युवाओं का, छात्रों का समर्थन करती आई है और हमेशा करती रहेगी। आप कभी अपने आप को अकेला मत समझिएगा। हमारा साथ और समर्थन हमारे छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ, हमारे युवाओं के साथ रहेगा। लगातार जो हालात देखने को मिले हैं, आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरे देश में भूकंप आ गया है और अगर भूकंप पूरे देश में आए तो इसके झटके सभी को महसूस हो रहे हैं, चाहे हमारे छात्र वर्ग हो, चाहे हमारा युवा वर्ग हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, चाहे हमारे ट्रेडर्स हो। आज सभी की हालत जो हो गई है वो हम सब जानते हैं और बहुत देखने को मिल रहा है कि लोग प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ अपनी बात भी नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि ये डर का माहौल इस देश में कायम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है इस डर के माहौल से। इस जो यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है इसको भी शुरू में दबाने की कोशिश की गई थी कि लेकिन ये आप लोगों का हौसला है, आप लोगों की ताकत है कि इस डेमोन्स्ट्रेशन को ये लोग दबा नहीं पाए। और मैं आपसे कहना चाहूंगी और खास तौर पे मैं सोनम जी से कहना चाहूंगी कि आप यहाँ पिछले 19 दिन से तो हैं बैठे हुए, लेकिन ये सरकार बहुत ही निर्दयी, निष्ठुर, संवेदनहीन सरकार है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। जब नीट की परीक्षा रद्द हुई, पेपर लीक हुए तो मैंने कितने बच्चों ने सुसाइड किया। पूरी सरकार, पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल, अगर एक भी सांसद ने
अपनी संवेदनशीलता दिखाई है उन बच्चों के लिए जिन्होंने सुसाइड किया, जो आज दुनिया में नहीं है, या उनके परिवारजनों के लिए। इतनी कठोर सरकार हमारे देश में कभी नहीं आई है। मंच से संबोधित करते हुए डिंपल यादव ने युवाओं से अपील की कि वे 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक प्रस्तावित मार्च में बड़ी संख्या में शामिल हों। उन्होंने कहा कि युवाओं के अधिकारों और सम्मान की लड़ाई है और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाना जरूरी है। डिंपल यादव ने यह भी कहा कि उनकी बातचीत के दौरान सोनम वांगचुक ने संकेत दिया कि वे 20 जुलाई को अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर सकते हैं। हालांकि बाद में आंदोलन से जुड़े लोगों की ओर से यह भी कहा गया कि इस संबंध में अभी अंतिम निर्णय सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किया गया है। इसी मंच पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने वहां पहुंचते ही पहले कॉकरोच जनता पार्टी प्रमुख अभिजीत दीपके को गले लगाया, फिर अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक से अनशन तोड़ने की गुजारिश की। इसी दौरान केजरीवाल ने एक ऐसा प्रस्ताव भी दिया जिसके बाद आंदोलन में जुटे लोगों ने शोर मचाकर उनका स्वागत किया। केजरीवाल ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर सोनम वांगचुक को देश का नया शिक्षा मंत्री बनाया जाना चाहिए। युवाओं की बात सुन लो, कॉकरोच आंदोलन की बात सुन लो, सोनम वांगचुक की बात सुन लो, नहीं तो आपसे 3 साल बाद आपका भी वही हश्र होगा जो 2014 में। ये भी अभी अहंकार में डूबे हुए बहुत ज्यादा, इनको भी अकल नहीं आ रही, ये भी बहुत ज्यादा अहंकार में डूबे हुए हैं। अंत में एक प्रपोजल देना चाहता हूं, आप लोगों से सहमति चाहता हूं। मैं मेरे कंधे पे क्यों वजन दे रहे हो? धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको बताओ कि सोनम वांगचुक, मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, भाई फोन नीचे कर ले प्रधानमंत्री जी सुनने वाले नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 20 जुलाई को सोनम वांगचुक अपना अनशन समाप्त करेंगे? क्या संसद मार्च के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक दबाव और बढ़ेगा और सरकार इस आंदोलन पर क्या रुख अपनाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल जंतर मंतर का ये आंदोलन सिर्फ एक धरना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर नई बहस का केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।